रोस्टर नियम लागू का मतलब है कि प्रमोशन में भी आरक्षण होता है। उनको बताना चाहिए कि बिहार में कितना बैकलॉग है और बैकलॉग की पूर्ति करने के लिए ये दोनों भाई, बड़े भाई, छोटे भाई आज तक क्या किए, ये मैं पूछना चाहता हूँ। और भाजपा के लोग, एनडीए के लोग, सब लोग इस बिल को पारित किया सर्वसम्मति से। 33-34 साल से आप लोगों की सरकार चल रही है। इस समय में जो हमको 16% आरक्षण था, 1 ही% शेड्यूल ट्राइब्स को था, तो 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 में विधायक बने और मंत्री भी बने, तो इसमें भी उनसे आगे हैं। खेल में हर विधा में ऑस्ट्रेलिया से हमारा हिंदुस्तान के लोग काफ़ी आगे बढ़ के ये किए। और आपने भी देखा होगा कि जीतने वालों को सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हारने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में गए और भारतीय क्रिकेटर्स को कितना बड़ा संबल और साहस दिया, यही कह करके कि चिंता मत करो, तुम लोगों का खेल उम्दा रहा, हार जीत अलग बात होती है। ये चीज़ को समझना चाहिए। और सुरेंद्र जी अगर कहते हैं तो भाई मैं नहीं कर सकता कि उनकी बुद्धि कहाँ है, कम से कम रियलिटी को समझना चाहिए। नीतीश सरकार के आरक्षण के बदलाव को आप किस वजह से देखते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। देखने को तो देखते हैं बड़ा बड़ा दांत आगे निकला रहता है, लेकिन वो बिना काम के रहता है, अब खाने वाला अंदर रहता है। ये आरक्षण के संबंध में जो बातें हुई, जाति आधार पर गणना करके जो किए हैं, कोटा बढ़ाए हैं, इसमें सबका साथ है, सबका सहयोग है, सर्वसम्मति से हुआ है। लेकिन माइलेज लेने की बात सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ जो विधानसभा में हमसे उनसे जो बातें हुई, इसीलिए हुई कि महोदय, भाजपा के लोग, एनडीए के लोग, सब लोग इस बिल को पारित किया सर्वसम्मति से। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा था, जब आरक्षण लागू हुआ था उस समय, कि हर 10 बरस पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप 18 बरस से हैं बिहार के मुख्यमंत्री, आपके बड़े भाई भी रहे 15 बरस, 33-34 साल से आप लोगों की सरकार चल रही है। इस समय में जो हमको 16% आरक्षण था, 1 ही% शेड्यूल ट्राइब्स को था, समीक्षा की गई कि हम कहाँ पर हैं, कितना बैकलॉग है। और अगर आपको नहीं तो एक उदाहरण हमने दिया कि देखिए 1971 से रोस्टर नियम लागू है। रोस्टर नियम लागू का मतलब है कि प्रमोशन में भी आरक्षण होता है और उस आधार पर सभी जो कर्मचारी हैं या ऑफिसर्स हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का, उनका अब तक तो 16% होना चाहिए, लेकिन डाटा बतला रहा है कि 3.7 है। ऐसा क्यों हुआ, इसको कौन देखेगा? इतने ही पर मुख्यमंत्री जी यहाँ ये लोग थे, वहाँ पर बवाल करने लगे कि तुमको कुछ नहीं आता है, इसको हम बनाया है तो ये क्या है। वो ऐसा अब शब्द बोलने लगे, अपनी सारी गरिमा और सीमा को उन्होंने लांघ दिया। इसलिए कि हम बार बार पत्रकारों से भी कहा कि हम आज 80 वर्ष की उम्र में चल रहे हैं और वो 74-75 में चल रहे हैं। उम्र के दृष्टिकोण से भी हम उनसे आगे हैं। रही बात विधायकी का, तो 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 में विधायक बने और मंत्री भी बने, तो इसमें भी उनसे आगे हैं। रही बात ये इसका कि डिग्री का, तो 67 या 68 में उन्होंने डिग्री ली है इंजीनियरिंग का, और जीतन मांझी 1966 में ऑनर्स ग्रेजुएट हुआ था मगध यूनिवर्सिटी से, तो डिग्री में भी उनसे पहले लिया है। आखिर कौन सी में उनसे पीछे थे जो तुम ताम की बात उन्होंने की, ऐसा कह कर के उन्होंने अपनी सारी मर्यादाओं को ये कर दिया। और उसका खास कारण है, हम उस चीज़ को नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन भागीरथी देवी जो आप ही के बगल के विधायिका हैं, वो कहती हैं कि क्या वो अपने रूम और एंटी रूम में करते हैं विधानसभा में, और ऐसा कोई मुख्यमंत्री को करते हुए नहीं देखा गया जो किया गया है। तो आखिर अपना मन में रहे तब ना आदमी ठीक से बोलता है, अगर दूसरे मन में रहते हैं तो बोलिए देगा गड़बड़। तो इसीलिए वो एक तो हमारा अपमान किया और 2 दिन पहले महिलाओं का अपमान किया। जो नारी शक्ति है 50% है, आज मर्दों से भी आगे निकल रही है। हम लोग उनको ना देवी मानते हैं, माँ मानते हैं, बहन मानते हैं। उनके लिए क्या शब्द उन्होंने कहा जो मैं नहीं दोहरा सकता हूँ। गठबंधन है, उसके नेता
इतना घमंड में हैं कि किसी को नहीं समझते हैं, ना नारियों को समझते हैं, महिलाओं को, अपना बहन बेटियों को नहीं समझ पा रहे हैं। और ना एक दलित में भी सबसे नीचे पायदान में रहने वाला भुइयां मुसहर है, और उस परिवार के उनसे सीनियर नेता को भी उन्होंने तुम तमाम की बात की। तो कहने का मतलब है कि इस परिस्थिति में जो वो लागू कर रहे हैं वो सिर्फ दिखलाने के लिए कर रहे हैं। वास्तविकता को समझना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बिहार में कितना बैकलॉग है, और बैकलॉग की पूर्ति करने के लिए ये दोनों भाई, बड़े भाई, छोटे भाई आज तक क्या किए, ये मैं पूछना चाहता हूँ, और ये आप लोगों को भी पूछना चाहिए। और समस्त शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के, जाति पिछड़ा के जो हमारे लोग हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमको 100% दे दें, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है कि हमको 5% भी रिजर्वेशन नहीं मिला। तो 100% खाली डिक्लेरेशन के लिए, चुनाव आ रहा है तो चुनाव में अपना टीआर बढ़ाने के लिए सिर्फ वो कर रहे हैं। हम समझते हैं कि बिहार की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इस बात को नहीं समझेगी, वो समझती है। उनका एक नहीं चलने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की बात करते हैं, काम नहीं हो रहा है।